क्या आप इमेजिन कर सकते हो, इंडिया के लद्दाख रीजन में एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां जाने के बाद आपको चांद पे होने का एक्सपीरियंस होता है। और इसी अद्भुत लैंडस्केप होने की वजह से इस जगह का नाम पड़ा मूनलैंड। इस नेचर में टैरेंट के पीछे का राज समझने और यहाँ की खूबसूरती कैद करने हम निकल पड़े लेह से 115 किलोमीटर के एक आइकॉनिक सफ़र पर, जहाँ पर हर 15 मिनट में एक नई कहानी ऐड होती है। ब्रेकफास्ट वगैरह अपना करके हम निकल चुके हैं लेह से। अभी हम हैं लेह की गलियों में और यहाँ से अब हम आज जाएंगे मूनलैंड। तो ये है लेह की मार्केट। लेह मार्केट से अब हम जाएंगे, पहले डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल है इसमें बहुत कम। वैसे इस जगह का ऑफिशियल नेम लामायुरू है, जो लेह से सिर्फ 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। लेकिन इन रास्तों पे ऐसे कई आइकॉनिक पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा रुकने पर मजबूर कर ही देंगे। और ऐसे ही हम अपने पहले आइकॉनिक पॉइंट पे पहुंचे, जहां शांति और श्रद्धा दोनों एक साथ मिलते हैं, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो लेह से कुछ दूर निकलते के साथ ये देखो, ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। कहा जाता है यहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी तपस्या के दौरान एक राक्षस से एक पत्थर के जरिए लोगों को बचाया था। जब उस राक्षस ने एक पत्थर गुरु नानक जी की तरफ फेंका, तब वो पत्थर गुरु नानक जी से टकराने से ठीक पहले मोम की तरह नरम हो गया। और आज भी उस पत्थर पर उनके शरीर का निशान साफ साफ दिखाई देता है, जो सबूत है उनकी दया और शक्ति का। ये है वो पहाड़ जहाँ से वो पत्थर गिरता हुआ बाबा जी के पास आया था। इस पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन के बाद अभी हम कुछ 10 किलोमीटर आगे चले ही थे कि हमें अपना दूसरा पॉपुलर प्लेस मिला। तो मेरा आप जो सामने देख रहे हो वो है मैग्नेटिक हिल, जहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि उनकी गाड़ी जो है पीछे पीछे जाती रहती है। पता नहीं, मैंने एक बार ट्राई करा था और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ अगर कोई गाड़ी न्यूट्रल पे रखो तो सामने के पहाड़ उसे अपनी तरफ मैग्नेट की तरह ग्रेविटी के अपोजिट खींचते हैं। पता नहीं ये साइंस है, इल्यूजन है या माइथोलॉजी, लेकिन ये बात तो सच है कि ये लैंडस्केप आपको थोड़ी देर रुकने पे मजबूर जरूर कर देंगे। और बिना फोटो सेशन के आपका मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। अभी हम मैग्नेटिक हिल के सीनिक व्यू से बाहर निकले ही थे कि एक और सुकून देने वाला व्यू हमारा इंतज़ार कर रहा था, संगम पॉइंट। पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, ये रहा वो दो नदियों का संगम। एक वहाँ से आ रही है और एक यहाँ से जा रही है। वो जंस्कार रिवर है, ये इंडस रिवर है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, जंस्कार और इंडस। और इस संगम के बाद ये नदी हमारे पूरे रास्ते साथ देने वाली थी। अभी निम्मू के बाद है ना एक कट आया, मतलब रोड आया, वहाँ से इतने सारे लूप्स थे, उसके ऊपर हम आए हैं और ऊपर आ गया। व्यू देखो यार, मतलब पूरा 360 व्यू है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बादल देखो आप, अगर मैं आपको बादल दिखाऊँ तो बादल बिल्कुल नीचे को आ रखे हैं और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सीनिक व्यू है। कभी कभी रास्तों को थोड़ा रुक कर महसूस कर लेना चाहिए, चाहे टी ब्रेक के बहाने ही सही, क्योंकि कहते हैं डेस्टिनेशन तो एंड है, असली लाइफ तो सफ़र में छुपी होती है। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, 10-15 मिनट का, पानी वानी पिया, कुछ चिप्स खाए और उसके बाद हमने गूगल से चेक करा कि कितनी दूर और है। तो 55 किलोमीटर दूर और बता रहा है, 1 घंटे का रास्ता। तो ये था सासपोल, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ एक विलेज। और अब हम चल रहे हैं आगे को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लामायुरू। इन रास्तों में कुछ अलग ही वाइब थी। छोटे छोटे हरे भरे विलेज, राइट साइड पे कुछ ब्राउन कलर के अलग स्ट्रक्चर वाले पहाड़
और लेफ्ट साइड में बहती ये इंडस रिवर जैसे हमारे इस सफ़र के साथी हों। अभी हमने कैमरा बंद करा ही था, अब यहाँ पर देखो यार, कितना ही विशाल रूप है नदी का और फ्लो कितना ज़्यादा है। जब आप चलते हो ना ऐसे ऐसे रूट्स पर तो ऐसे ऐसे कुछ सीन दिखाई देते हैं आपको, और वीडियोस में देखना अलग है और रियल लाइफ में देखना अलग है। रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ही अलग है। सब कुछ अच्छा लग रहा था और हम अब बस लामायोरू के बहुत करीब थे, लेकिन हमें तभी वो जगह दिखी जहाँ कुछ दिन पहले मेजर लैंडस्लाइड की वजह से ये जगह पूरी ब्लॉक हो चुकी थी। ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। ये है वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये सब पार करके हम पहुंचे उस मिस्टीरियस जगह पर जहां एक मड से दिखने वाले पहाड़ पर खड़ी थी एक मॉनेस्ट्री, और जहां छुपे थे हमारे सारे सवालों के जवाब भी। ग्यारह 11,500 फीट की हाइट पर 11वीं सेंचुरी में बनी ये मॉनेस्ट्री लद्दाख की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्रीज में से एक है। पर किसी समय यहाँ एक लेक हुआ करती थी और एक ग्रेट बुद्धिस्ट निरूपा ने यहाँ तपस्या की और इस पूरी झील को सुखा दिया था। तभी ये जगह धरती के सबसे अजीब रूप में बदल गई और वक्त के साथ हवाओं और मिट्टी ने मिलकर इस धरती को ऐसा शेप दे दिया जैसे चांद की सतह हो, और इसीलिए इसे मूनलैंड भी कहा जाने लगा। यहाँ खड़े होकर लगता है कि मानव प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे रंग यहाँ उतार दिए हों, और इस मंजर के बीच मोनेस्ट्री की घंटी की आवाज़ एक कहानी सुनाती है, वक्त और विश्वास दोनों की। लेह से लामायोरू तक के इस 115 किलोमीटर के सफ़र में सब कुछ मिलता है, फेथ, नेचर, साइलेंस और खुद से मिलने का मौका भी। और शायद इसीलिए लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। हम फिर मिलेंगे अगले रास्ते पे, क्योंकि सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।